हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लेंगे काउंसलिंग सेशन। ये हमारा काउंसलिंग सेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेजुएशन कोर्सेज में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है 11-12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और ग्रेजुएशन करते टाइम क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन के टाइम हमने इंटर्नशिप का भी डिस्कस किया था कि इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब ग्रेजुएशन के साथ क्यों जरूरी है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी। सो चलिए शुरू करते हैं काउंसलिंग सेशन ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन। नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन में अगेन कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास दो मेन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है एमकॉम, दूसरा है एमबीए। अब ग्रेजुएशन में भी हमने दो कोर्सेज डिस्कस किए थे, बीकॉम और बीबीए, और उसमें मैंने सजेस्ट किया था कि कॉमर्स स्टूडेंट्स जिसने 11-12 कॉमर्स पढ़ा हुआ है उसके लिए बीकॉम कोर्स हमेशा ज़्यादा सूटेबल होता है, बिकॉज बीबीए कोर्स एकदम बेसिक से शुरू करता है जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, जबकि बीकॉम जो है वो हायर लेवल से शुरू करता है। अकॉर्डिंगली बीकॉम कोर्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर 11-12 कॉमर्स स्टूडेंट्स। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम एमबीए में से ऐसा नहीं है कि एमबीए या एमकॉम ही ज्यादा सूटेबल है। दोनों के अलग अलग पर्पसेस है एंड डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा करियर ऑप्शन चाहिए उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो पहले डिस्कस करते हैं एमकॉम। एमकॉम एडमिशन के लिए मैक्सिमम कॉलेजेस में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बट ये एंट्रेंस एग्जाम्स काफी इजी होते हैं जिसके लिए अलग से कुछ वैसे प्रिपरेशन नहीं लगता है। बीकॉम के वीडियो में, जो काउंसलिंग का वीडियो हमने पिछला लिया था, उसमें हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिस्कस किए थे। तो अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कॉस्टिंग और टैक्सेशन लिया हुआ है और वो डिटेल में स्टडी किया है, तो एमकॉम के मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉस्टिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑटोमेटिकली बीकॉम करते करते ही आपका एमकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन हो जाता है। अब एमकॉम किस पर्पस से करना चाहिए या एमकॉम के बेसिस पे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो पहला तो है नेट सेट। ये एक एग्जाम है कॉलेज में प्रोफेसर्स बनने के लिए, और ये एग्जाम के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम जरूरी है। तो जिनको कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, वो करियर चूज करना है, वो ऑब्वियसली एमकॉम लेते हैं। एमकॉम जो है 2 साल का कोर्स है। बेसिकली सारे पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के ही होते हैं। फर्स्ट ईयर एमकॉम में जब होते हैं तो जनरल सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जब सेकेंड ईयर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, तब नेट सेट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है और एग्जाम देना होता है। और एमकॉम का फोर्थ सेमेस्टर होने के पहले ही नेट सेट का एग्जाम और उसका रिजल्ट आ जाता है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले ही आपका आगे का करियर जो है वो फिक्स हो जाएगा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रेजुएशन करते टाइम अगर आपने साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप किया हुआ है, मतलब आपने ऑलरेडी 3 से 4 साल कहीं ना कहीं काम में एक्सपीरियंस लिया है, अब ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑलरेडी आपको नया जॉब मिल रहा है, बट बिकॉज आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री है तो वो लोअर पोस्ट पे है और आपको हायर पोस्ट का जॉब चाहिए। उस सिचुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप एमकॉम भी कर सकते हैं। सो ऑलरेडी आपका करियर सेट है, आपको अलग से जॉब में हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा हायर पोस्ट पे जॉब चाहिए। तो उस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स जो है ये एमकॉम करते हैं। अब आते हैं एमबीए पे। एमबीए कोर्स जो है, जिन्होंने बीबीए कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में, उनके लिए तो ये कंपल्शन ही है, बिकॉज बीबीए के बेसिस पे मोस्ट कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं है, एंड बिकॉज बीबीए का सिलेबस भी लिमिटेड है, कंपनीज भी यूजुअली उसके स्टूडेंट्स प्रिफर नहीं करती है। सो ग्रेजुएशन में बीबीए किया है तो साथ साथ में एमबीए का प्रिपरेशन करना जरूरी है। अब एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम्स काफी इजी थे और उसको अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं लगता है, आप बस बीकॉम का वापस रिवाइज करके जाओ, एमकॉम का एंट्रेंस प्रिपेयर हो गया। बट एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन अलग से लगता है। बेसिकली 4 मेन एग्जाम्स है, कैट, सीईटी, स्नैप
और जैट। कैट जो है ये सभी आईआईएम्स में एडमिशन के लिए है, स्नैप जो है ये सिम्बायोसिस में है, और जैट जो है ये सेंट जेवियर्स का है। सो ये स्पेसिफिक कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए हो तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। अदरवाइज बाकी सभी कॉलेजेस जो है या तो इसी एग्जाम्स के स्कोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर सीईटी जो है ये स्टेट वाइज कंडक्ट होता है, तो हर स्टेट का अलग सीईटी एग्जाम है, और सभी एमबीए कॉलेजेस ये भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आप पहले से अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको कौन से कॉलेज में एमबीए करना है, तो उसका आप रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो वेबसाइट पे, उनको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स लगते हैं, उस हिसाब से उस एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट बेसिकली ये चारों एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेफ साइड पे चारों का प्रिपरेशन एक साथ भी कर सकते हो, बिकॉज सिलेबस आपको वही पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स बस इधर उधर है। एंड चारों एग्जाम्स देके जिस एग्जाम के स्कोर पे आपको बेस्ट कॉलेज मिलता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब एमकॉम का कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, बेसिकली हम यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स ही देखते हैं, और सेम चीज अप्लाई होती है एमबीए कॉलेजेस में। जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट करने जाते हो तो पहले आपको देखना है कि लास्ट कुछ सालों में उस कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट्स कैसा हुआ, मतलब कौन कौन सी कंपनीज आई, कौन कौन से प्रोफाइल्स के लिए जॉब्स मिले, और क्या एवरेज पैकेज था। यूजुअली स्टूडेंट्स जब एमबीए कॉलेजेस चेक करते हैं तो वो चेक करने जाते हैं कि भाई हाईएस्ट पैकेज कितना था या फिर लोवेस्ट पैकेज कितना था। तो ये दोनों भी चेक करके कुछ फायदा नहीं है। यूजुअली जो एवरेज पैकेज है वही सभी बच्चे अराउंड उसके आसपास ही लैंड करते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट चेक करते टाइम आपको कंपनीज, इंडस्ट्रीज और वर्क का क्वालिटी चेक करना है, और एवरेज पैकेज कितना मिला स्टूडेंट्स को वो चेक करना है। एमबीए कॉलेजेस यूजुअली 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, तो ग्रेजुएशन में वो गारंटी नहीं मिलता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले सेशन में ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ग्रेजुएशन में जॉब लगता है, बट एमबीए में 100% जॉब गारंटी रहता है। उस पर्पस के लिए भी लोग एमबीए करते हैं, एंड उसमें आपको ये चेक करना है। दूसरा है गेस्ट लेक्चर्स। नाउ एमबीए करने का फर्स्ट पर्पस था जॉब, सेकंड पर्पस था प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए कि एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो ये एक्सपीरियंस देने के लिए कॉलेजेस बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स को बुलाते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो ये भी आपको चेक करना है कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम कि उस कॉलेज में कितने गेस्ट लेक्चर्स होते हैं हर साल, और कौन कौन सी इंडस्ट्री के लोग आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो ये मेन क्राइटेरिया होता है एमबीए कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए। अब हमने ये 4 एंट्रेंस एग्जाम डिस्कस किए। इस एंट्रेंस एग्जाम्स को प्रिपरेशन लगता है, तो प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब शुरू होना चाहिए? तो ग्रेजुएशन में जब आप सेकेंड ईयर में होते हो, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। या आप खुद से प्रिपरेशन करो या क्लासेस लगवा के प्रिपरेशन करो। सेकेंड ईयर में आप ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन शुरू करोगे तो ये सब चारों एग्जाम प्रिपेयर होने के लिए आराम से 6 to 9 मंथ्स जाएंगे, एंड देन अगेन रिवीजन के लिए 2 to 3 मंथ्स। सो ऑलमोस्ट आपका 1 साल जो है वो पूरा एंट्रेंस के प्रिपरेशन में ही जाता है। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में होते हो उस टाइम पे आपको ये एग्जाम्स देना शुरू करना है। हर एग्जाम का डेट अलग अलग होता है, उनके वेबसाइट्स पे आपको डेट्स मिल जाते हैं। तो हर साल आपको चेक करना है, एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और एग्जाम के डेट्स चेक करने हैं। तो यूजुअली जो है अगस्त या सितंबर के बाद ही ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद विद इन 1 to 1.5 मंथ उसका रिजल्ट भी आ जाता है। सो जब थर्ड ईयर में रहोगे ग्रेजुएशन के तो ये एग्जाम्स देने हैं, 1 to 1.5 मंथ के बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो कुछ कॉलेजेस जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उन कॉलेजेस से भी आपको कॉल आ जाता है कि आपका ये स्कोर आया है, अकॉर्डिंगली हम आपको एडमिशन देने को रेडी है,
ये हमारे कंडीशंस है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और स्पेशलाइजेशन हम ऑफर करते हैं। अगर किसी कॉलेज का आपने खुद ने एम बनाया है तो फिर स्कोर आने के बाद इमीडिएटली आप उस कॉलेज को भी सबमिट कर सकते हो। एमबीए कॉलेजेस सिर्फ एंट्रेंस के स्कोर पे एडमिशन नहीं देती है, ये सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए क्वालिफाई होने के लिए। बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक परसेंटेज फुलफिल होने के बाद ग्रुप डिस्कशन सेशंस और पर्सनल इंटरव्यूज ये भी हर कॉलेज कंडक्ट करती है टू फाइंड आउट कि जो बच्चे जिनको हम ट्रेन करने जा रहे हैं उनका बेस कैसा है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। बिकॉज अगर 100% जॉब गारंटी देना हो तो पहले से बच्चे में कुछ बेस होना चाहिए। सो ये एग्जाम क्लियर हो गया, जो आपके कॉलेज को मिनिमम परसेंटेज चाहिए था वो भी आपने ला दिया। उसके बाद भी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सो ये अपना डिस्कशन हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिसमें एमकॉम और एमबीए ये दोनों हमने डिस्कस किए। इसके अगले वीडियो में हम लोग लेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएमए और सीएस। साथ साथ में ऑल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। सो अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे।